इमेज फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। पहला इमेज फॉर्मेशन में आप लोग को बतलाया था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा उस कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। और उसके बाद दूसरा नंबर में मैं आप लोग को बतलाया था कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस कंडीशन में कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा ये भी मैं आप लोग को बतला चुका हूँ। मतलब 2 इमेज फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ाई हो गया है। थर्ड इमेज फॉर्मेशन से मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, हेडिंग मैं बना देता हूँ, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें थर्ड नंबर इमेज फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर कहता है कि ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से इंडिकेट करते हैं। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया गया है। इसका हम इमेज फॉर्मेशन करके आपको दिखलाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक कनकेव मिरर बना लें। तो ये हो गया हम लोगों का एक कनकेव मिरर। इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इन दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है बच्चों? तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये रख दिया गया। एक लाइट रे आप निकालिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है तो मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से पास कर जाएगा। तो ये फोकस से चला गया। और एक लाइट रे मान लो कि फोकस से आया, एक लाइट रे कहां से आया? फोकस से आया। तो मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चला जाएगा। तो यहाँ पर कट किया, यहाँ पे कट किया, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट किया। मतलब कि अगर हम आपसे पूछे कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। 2 लाइट रे लेना जरूरी होता है। इमेज फॉर्मेशन करते समय मिनिमम 2 लाइट रे का लेना जरूरी होता है। तो एक लाइट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया तो फोकस से चला गया। एक लाइट रे अगर हम लोग फोकस से पास करवाएं तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चला गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इमेज बन गया, मतलब इमेज बन गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें पोजीशन ऑफ इमेज, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज का पोजीशन कहाँ है? तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। अगर हम नेचर लिखना चाहें, नेचर ऑफ इमेज, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इमेज जो बना है वो बोल्ड लाइन के इंटरसेक्शन होने से बना है। और बोल्ड लाइन जब भी इंटरसेक्ट करता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। इसीलिए नेचर में क्या लिख देंगे? रियल एंड इनवर्टेड। तो इस प्रकार से इमेज बन गया रियल एंड इनवर्टेड। और अगर हम इसके साइज का बात करें, साइज ऑफ इमेज, तो साइज में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। तो साइज ऑफ इमेज में हम यहाँ लिख देते हैं सेम एज द
ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड नंबर का इमेज फॉर्मेशन। अब आइए फोर्थ नंबर में इमेज फॉर्म करते हैं। तो फोर्थ नंबर में कहता है कि ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया जाए। तो मान लो कि ये एक कनकेव मिरर हो गया और यह हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये यहाँ पर दोनों के बीच में हो गया फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है बच्चों? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक लाइट रे मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकला, मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से इस प्रकार से पास कर जाएगा। तो चलो फोकस से पास कर गया। एक लाइट रे मान लिया जाए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यानी कि यहाँ पर आपका इमेज बन गया। क्या बन गया? ये इमेज बन गया। आई लिख देते हैं, आई का मतलब इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बना है? सी के पीछे बना है। यानी कि हम पोजीशन ऑफ इमेज में लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज में लिख सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना है। ठीक है, और अगर हम इसका नेचर लिखना चाहें, नेचर ऑफ इमेज अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्योंकि बोल्ड लाइन के इंटरसेक्शन से इमेज बना है तो इसका भी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अब आ जाए हम लोग साइज में, साइज ऑफ इमेज। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इसका इमेज अगर इतना बड़ा बन रहा है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा कह सकते हैं ना हम लोग। तो इसीलिए साइज ऑफ इमेज में लिख सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपना एग्जैक्ट नेम लिख लेंगे और अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन, अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन। सभी स्टूडेंट प्लीज अपना एग्जैक्ट नेम लिख लीजिए और अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन जरूरी लिखना है। जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है मेरी बात को फॉलो कीजिए प्लीज। शुभम आप अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन लिख लीजिए। चलो तो अब इसके बाद का इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद का इमेज फॉर्मेशन हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो फिफ्थ नंबर में कहता है कि ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है एट फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या होगा इमेज फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस,
ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया यहाँ पर फोकस। बच्चों ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है? फोकस पे रखा गया, तो फोकस पे रख दिए, है ना, फोकस तो यही है, तो फोकस पे रख दिए। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकला, तो पैरेलल अगर आता है तो ये